स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं 2.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम। थर्ड पार्ट में आपके पास इसको आपने सॉल्व करना है विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ऐसे नहीं आपने इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया आंसर निकाल दिया। तो इस रिजल्ट को 998 को हम लिख रहे हैं 1000 माइनस 2। आपके पास ये वैल्यू बचती है माइनस करके पावर 3। आइडेंटिटी हम प्लस वाली यूज़ कर लेते हैं, माइनस वाली भी होती है, हम प्लस वाली यूज़ कर रहे हैं, प्लस वाली से हम सॉल्व कर लेंगे। तो आपके पास ये आइडेंटिटी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में भी यूज़ किया, वही है। इस केस में ए की वैल्यू आपके पास आ रही है 1000 और बी की वैल्यू आपके पास आ रही है -2। ओके, आइडेंटिटी के अनुसार आपके पास आता है ए क्यूब। सो ए की वैल्यू 1000 का क्यूब प्लस बी क्यूब, बी की वैल्यू -2 का क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 1000 का स्क्वायर, बी की वैल्यू -2 प्लस फिर ए की वैल्यू 1000, बी की वैल्यू आपके पास -2 का स्क्वायर। 1000 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 1000 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1000, 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आएगी। -2 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करना है, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। तो आपके पास आ जाएगा -8 प्लस 3। 1000 का ऊपर स्क्वायर लगाएं, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1000 को, 1000 मल्टीप्लाई 1000, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई और -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1000 -2 का स्क्वायर आपके पास आ गया 4। और इसको सोल्व करते गए, ये मल्टीप्लाई कर दिए तीनों और ये तीनों मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक प्लस की टर्म, ये भी प्लस की टर्म, दोनों प्लस की टर्म प्लस कर ली, ये दोनों माइनस की टर्म्स ये भी प्लस कर दी और इनको सब्सट्रैक्ट कर दे। तो आपके पास ये सॉल्व। सेकंड और थर्ड पार्ट आपको खुद सॉल्व करने हैं। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट पार्ट में 99 की पावर 3 है, तो 99 की पावर 3 को हम लिख रहे हैं 100 -1 और ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी फिर 100 और बी की वैल्यू आपके पास आ गई -1। इस तरह से आपको यही आइडेंटिटी ऊपर वाली यूज़ करनी है। इसका एक और पार्ट है 102 की पावर 3, तो 100 प्लस 3, ए की वैल्यू उसमें 100 और बी की वैल्यू 2। आइडेंटिटी आपके पास तीनों क्वेश्चनों के लिए यही रहेगी। तो इसको आपने सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फैक्टराइज करने हैं। फैक्टराइज करने के लिए आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके फैक्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसमें वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 7 में पढ़ी है। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, राइट। इस केस में आपके पास दिया हुआ 8a क्यूब, 8a क्यूब को हम लिख रहे हैं 2a की पावर 3। क्यों लिखा? क्योंकि जब हम 2a को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 की पावर कितना बन जाएगा 3। फिर आगे आपके पास b दिया था क्वेश्चन में, सो b का क्यूब, फार्मूले के अनुसार 3, सो 3, फार्मूले के अनुसार a स्क्वायर, a की वैल्यू ये भरनी है। अब ऊपर नहीं देखना क्वेश्चन में, आपने सिर्फ a और b देखने हैं। a की वैल्यू 2a और b की वैल्यू b प्लस 3, फिर आपके पास a की वैल्यू फिर 2a, b का स्क्वायर। तो ये पूरा फार्मूला बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करके आपके पास यही बनना, इस पूरी टर्म को सॉल्व करके आपके पास यही ही ऊपर वाला क्वेश्चन बनना चाहिए। चेक कर सकते हैं, 2a की पावर 3 8 हो गया, b की पावर 3 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर कितना होता है 4a स्क्वायर और मल्टीप्लाई कितना है 3 और मल्टीप्लाई कितना है b, तो कितना बन गया 3 4 जा 12 a स्क्वायर b, ऊपर भी कितना है 12 a स्क्वायर b, आगे कितना है 3 2 जा 6 a b स्क्वायर 6 a b स्क्वायर हो गया कंप्लीट। तो आपके पास ये इसका a प्लस b का होल क्यूब आ गया।
सिमिलरली इसका नेगेटिव पार्ट है, सेम क्वेश्चन है, माइनस के साइन दिए हुए हैं बीच में और ये प्लस, सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे। वो ये आ गया 8 को हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, b को हमने ये लिखा, फिर फार्मूले के अनुसार 3ab, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू -b है, 3ab स्क्वायर, a की वैल्यू 2a और b की वैल्यू आपके पास -b। आप चेक कर सकते हैं सॉल्व करके, यही ऊपर वाला इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास ये क्वेश्चन ही बनना चाहिए। अगर कोई भी टर्म्स ये नहीं बनती तो आप क्वेश्चन कहीं भी गलत कर रहे हैं। तो आपके पास इसका फार्मूले के अनुसार सीधा आंसर आ गया 2a - b का होल क्यूब, क्योंकि आपके पास इस आइडेंटिटी के अनुसार इसका आंसर आ रहा है। इसका थर्ड पार्ट हम करते हैं, सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे। 27 को लिख दिया 3 की पावर 3, राइट। 125 को लिख दिया -5a की पावर 3। आइडेंटिटी के अनुसार आपको चाहिए 3, सो 3 लिख दिया। फिर चाहिए a स्क्वायर, सो a स्क्वायर की वैल्यू 3 का स्क्वायर। फिर आपके पास है b की वैल्यू -5a, ये होती है आपके पास a की वैल्यू, b की वैल्यू और ये a की वैल्यू, ये नहीं देखने हैं ऊपर, ठीक है। फिर 3ab स्क्वायर, 3a की वैल्यू 3 और b स्क्वायर, b की -5a। ये पूरे सॉल्व करके आपके पास इसको पूरे को सॉल्व करके यही क्वेश्चन आना चाहिए और ये सारा किसके इक्वल आ गया, a - b का होल क्यूब। तो आपके पास ये इस तरह से आइडेंटिटीज की यूज हो रही है। सिमिलरली आपके पास ये है 64 को क्या लिख दिया हमने, 4a का क्यूब। 27 को क्या लिखा हमने, -3b का क्यूब। फार्मूले के अनुसार क्या होता है, 3a स्क्वायर, a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू, फार्मूले के अनुसार 3a और b का स्क्वायर, b का स्क्वायर। तो आपके पास चेक करना कर सकते हैं, अगर इसको आपने चेक करना है सॉल्व करके कितना आया। देखिए ये तो बन गया 64, 4a का -3 का -27, ये 4a का स्क्वायर है, ये 4a का स्क्वायर हो गया 16 और 16 3 जा 48, 48 3 जा 124, a स्क्वायर b। इसको भी चेक कर सकते हैं, 3 4 जा 12। आगे है -3b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 4 जा 12, 12 9 जा 108 a और b स्क्वायर, और किसके इक्वल आ गया, a - b का होल क्यूब। लास्ट क्वेश्चन 27, 3p का होल क्यूब, 1/216, 1/6 का होल क्यूब। 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं 216 आता है। फार्मूले के अनुसार 3a स्क्वायर, a की वैल्यू, b की वैल्यू प्लस 3a और b का स्क्वायर। आप ये पूरी वैल्यू चेक कर सकते हैं और ये पूरा वैल्यू सॉल्व करके क्या बनेगा फिर, a - b का होल क्यूब। आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए, आपके पास ये आता है। देखिए आपके पास है, यहाँ मैं एक्सपेंड करके बताता हूँ आपको। 3p का स्क्वायर, 3p का स्क्वायर कितना होता है, 9p स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/6, ये लिख दिया मैंने नीचे। तो आपके पास 3 2 जा, तो आपके पास कितना बन गया है, 9/2p स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 9/2p स्क्वायर। इसको भी ओपन करना है तो इसको भी ओपन करके बताते हैं आपको। 3p -1/6 का स्क्वायर, -1/6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 3 12 3 4, तो आपके पास क्या आ गया, p/4। ये भी क्या आपके पास, p/4। तो ये आपके पास बन गया a - b का होल क्यूब। तो यहाँ तक आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने। ओके।